नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एनसीएससी और एनसीबीसी में खाली पदों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा है। राहुल गांधी ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार को यह पत्र लिखा है। तो राहुल गांधी का आपको लेटर भी दिखा देते हैं। इस लेटर को खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में हजारों दलित पिछड़े न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जगह जातिगत जनगणना की मांग गूंज रही है। ऐसे वक्त में बीजेपी सरकार द्वारा जानबूझकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली संवैधानिक संस्थानों में अहम पदों को खाली रखना उनकी दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दिखाता है। राहुल गांधी ने लेटर में यह भी लिखा है कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो एनसीएससी और एनसीबीसी में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरकर संस्थानों को उनके संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए सशक्त बनाए। तो आज अपने शो में राहुल गांधी की इसी लेटर वाली राजनीति पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या है ये लेटर वाली राजनीति राहुल गांधी की? देखिए, कम से कम एक सद्बुद्धि तो आई, उस कुबुद्धि के बीच में एक सद्बुद्धि आई कि राहुल गांधी लेटर लिखने लगे। प्रियंका वाड्रा जब सांसद बनी तो उसने सबसे पहले यही काम किया, लेटर लिखी, अमित शाह से मुलाकात की और फिर दोबारा भी अमित शाह को एक लेटर लिखकर उसने मांग की कि वायनाड में जो पीड़ितों को लोन दिया गया है, वहाँ 500 करोड़ रुपया, जिसमें लैंडस्लाइड वहाँ हुआ था, कई लोगों की मौत हुई, कई के घर उजड़ गए, तो उसमें जो लोन दिया गया है 500 करोड़ का, उसको लोन न रिलीफ फंड में डाल दे, यानी सहायता राशि बना दे, उसको वापस न लिया जाए। और उसके बाद ये जो डेडलाइन तय किया है कि मार्च 2025 तक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए, उसको भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि इनके लोगों को तकलीफ हो रही है। अभी ज़्यादा समय तक चलेगा तो पैसे ये लोग आपस में बांट कर खाएंगे। लेकिन खैर, प्रियंका वाड्रा जब सांसद बनी तो उसके बाद उन्होंने 2-3 लेटर लिखा, लेकिन लेटर उन्होंने कोई ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं लिखा जिसको लेकर कांग्रेस पहले से एजेंडा तय कर रखी है। उन्होंने अपने क्षेत्र को लेकर लिखा, वायनाड को लेकर लिखा कि वायनाड में क्या होना चाहिए, वो उनकी एक्टिविटी अपने क्षेत्र को लेकर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन राहुल गांधी एक लेटर लिखते हैं और लेटर में भी वही पॉलिटिकल एजेंडा इनका होता है जो कि सालों से चला रहे हैं। जातीय जनगणना, दलित कार्ड, ओबीसी कार्ड, जैसे ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इन्होंने ही दिया था। इस पर कितना विवाद हुआ पार्लियामेंट के अंदर, जब कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी सरकार ने संविधान बदलने की कोशिश की, इन्होंने भी संविधान में संशोधन किया है, तो उस समय गिनाया गया था और उसमें सीधे तौर पर कहा, जिस ओबीसी की बात राहुल गांधी करते हैं, वो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया। जैसे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग जो पहले बोला जाता था, उसे स्थापित करने के लिए संविधान संशोधन किया। वही बात है कि आप पिछड़ा आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये दोनों में वैकेंसी की बात करते हैं, लेकिन आप पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कुछ करने के बजाय सिर्फ राजनीति करते हो। आपने मंत्री को एक लेटर लिखा, लेटर में डिमांड रखी कि डिमांड पूरा किया जाए। इससे सामाजिक न्याय के उस पूरे एजेंडे में रोड़ा अटक रहा है, क्योंकि 1-2 लोगों की वैकेंसी खाली है। इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे खाली है पड़ा हुआ राष्ट्रीय जो आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग, उसमें कोई पद ही नहीं है, किसी की नियुक्ति ही नहीं हुई है। वहाँ पर स्थितियाँ क्या है, अध्यक्ष हैं, 2 सदस्य हैं, लेकिन इनका कहना है कि उपाध्यक्ष क्यों नहीं है, उसकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसमें अध्यक्ष हैं, 3 सदस्य हैं, इनका मानना है कि उसमें भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष पर इनका ज़्यादा जोर है। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष के रहते हुए उपाध्यक्ष की कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती, वो मेंबर की तरह होता है, और जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष की भूमिका में हो सकता है। लेकिन मेंबर है और फिर उसके लिए मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री के आधार पर ये आयोग बनाया गया है। आयोग का काम मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना है, और
उस कोऑर्डिनेशन के आधार पर जितने भी अनुसूचित जाति के, जो भी अनुसूचित जाति के लिए योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं को इस वैकेंसी के कारण प्रभावित होते हुए राहुल गांधी ने देखा? अगर सवाल उठाना था कि वैकेंसी है जिसके कारण यह आधार पैदा हो रहा है कि देखिए दलितों के लिए जो स्कीम निकाले गए थे, योजनाएं बनाई गई थी, वो प्रभावित हो रही है। मनरेगा में काम नहीं हो रहा, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें दलितों को घर नहीं दिए जा रहे हैं। ये SC/ST कमीशन की जो बात करते हैं, उस कमीशन से वो निर्धारित होता है या सरकार से निर्धारित होता है कि कितने एक्टिव हैं? कमीशन तो इनके समय में भी थी, लेकिन 2 कार्यकाल ये पिछली बार जो कांग्रेस की रही उसमें SC/ST के लिए कितने बेहतर योजनाएं लाया और कितनी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया। इन्होंने तो आवास योजना का नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया था, इंदिरा आवास योजना। और फिर इन्हीं के नेता कहा करते थे कि ऊपर से नीचे तक इसमें भ्रष्टाचार ही दिखता है। अगर ब्लॉक लेवल पर यह फंड जाता है तो सबसे पहले बीडीओ की नजर होती है, बीडीओ के बाद जो मीडिएटर होते हैं, उस गांव का मुखिया, सरपंच, उन लोगों की नजर होती है। और जब पैसे दिए जाते हैं तो उन पैसों में इन लोगों को 40% से ज्यादा कमीशन होता है, और फिर इसके ऊपर का कमीशन जो होता है वो मीडियोकर का होता है, जो उस लिस्ट में इसका नाम रखेगा। लेकिन आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के स्तर पर लोगों के अकाउंट में पैसे डलवाने की एक कवायद क्या कांग्रेस की सरकार ने शुरू की थी? तो इसलिए राहुल गांधी ने ये लेटर तो लिख लिया, लेकिन शायद इनको ये भी पता नहीं था कि वीरेंद्र कुमार हैं कौन, वीरेंद्र कुमार किस कम्युनिटी से आते हैं। इनको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर बनाया गया है। कांग्रेस की सरकारें जहां भी है वहां दलितों के बारे में नहीं सोचा जाता। चाहे आप हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, वहां तो ये दलित मुख्यमंत्री लाकर नहीं बिठाए, दलितों को ये सेवा करने के लिए रखते हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित के नाम पर, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की औकात आज यही है कि राहुल गांधी के पिछलग्गू बने रहते हैं। वो अपने आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहेंगे वही निर्णय लेंगे। लेकिन जब किसी स्टेट में मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो ये दलित राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं, वहां के कास्ट पॉलिटिक्स हावी हो जाते हैं। रेवंत रेड्डी क्या दलित हैं? तेलंगाना में इनकी सरकार है। क्या कर्नाटक में सिद्धारमैया दलित हैं? वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन इनको राजनीति करनी है केंद्र में दलितों की, तो इसलिए इन्होंने जो लेटर लिखा उससे पहले इन्होंने पता नहीं किया था कि वीरेंद्र कुमार कौन है। ये पहले ही 4 बार लगातार जीत कर आए हैं, दलित समुदाय के बड़े चेहरे माने जाते हैं, इसलिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर भी इनको बनाया गया। तो जैसे ही ये लेटर आया उसके बाद अभी सामने में तो जवाब नहीं है, लेकिन जवाब तैयार हो रहा है राहुल गांधी के लिए। हर बार राहुल गांधी जब कोई डिमांड लिस्ट लेकर गए हैं, अभी नहीं कई बार, जब सरकार बनी थी उस बार भी इन्होंने डिमांड लिस्ट दिया था सरकार को और बताया था कि नहीं इन कमेटियों में हमें जगह दी जाए और हमारे नेताओं को जगह दी जाए। डिमांड लिस्ट पढ़कर ही फेंक दिया गया, क्योंकि उन कमेटियों में जगह देने का पूरा अधिकार सरकार के पास है कि किस पार्टी के नेता को हम कौन सी कमेटी का चेयरमैन बनाएं। इसीलिए इनके सारा एजेंडा फेल हो गया। खुद ही विदेश मंत्रालय के कमेटी में, उसके बाद रक्षा मंत्रालय की कमेटी में, इन दोनों कमेटी में राहुल गांधी खुद जाना चाहते थे। इस बार भी उनकी डिमांड लिस्ट का यही हाल हुआ है, कूड़ेदान में फेंक दिया गया, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया है ये कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा का एक हिस्सा है। इससे दलित ऑर्गेनाइजेशन, दलितों की स्थिति और दलितों के तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया, और न ही आप दलित हैं। जैसे कांग्रेस के अंदर भी अगर इनके पास कोई बुद्धि होती तो कोई दलित लीडर को, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कहते कि देखिए भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता हैं, इनको एक लेटर लिखवाइए इनसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक वैकेंसी है, एक पद खाली पड़ा हुआ है और ये मार्च 2024 से खाली पड़ा हुआ है, तो अब तक इसको भरने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। अगर अपोजिशन पार्टी में रहते हुए हमसे कोई उम्मीद है या हमसे कोई जरूरत हो कि हम इसके फुलफिल करने के लिए किसी स्तर पर बैठकों में सपोर्ट कर सके तो हम तैयार हैं। लेकिन
ये मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बोले, ये खुद जाकर उसमें कूद गए, क्योंकि ये अपने आप को दलित राजनीति का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए इनकी डिमांड लिस्ट तो फाड़कर फेंक ही दी गई। राहुल गांधी की बेइज्जती की जरूरत अब महसूस हो रही है, क्योंकि बार बार ये जातीय जनगणना और जातीय राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन सर ये बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, दलित पिछड़ा सदन के अंदर भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनको फायदा नहीं मिला है, तो वो बार बार इसी चीज पे फोकस क्यों कर रहे हैं, बार बार दलित कार्ड क्यों खेल रहे हैं? देखिए, फायदा और नुकसान, ये फायदा जो उन्हें दिखाया जा रहा है, ये फायदा लोकसभा में दिखाया गया। इनको कहा गया कि अगर 2014-2019 में बुरी तरह हारने के बाद 2024 में कांग्रेस को 99 सीटें आई है, तो उसमें राहुल गांधी के उन एजेंडों की बड़ी भूमिका है जिसमें संविधान की सुरक्षा, जिसमें दलित कार्ड, जिसमें जातीय जनगणना एक महत्वपूर्ण आधार रहा है, जिसके कारण आपको और आपके पार्टनर को, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा 37 सीट जीती है, आप 6 सीट जीते हैं इस बार, तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के दलित और ओबीसी आपके साथ आए हैं और उसका एक बड़ा आधार क्या है? बड़ा आधार है जातीय जनगणना। हालांकि ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी के दिमाग में यही चल रहा है कि अभी इस मुद्दे को खींचते रहो। बिहार में चुनाव आने वाला है और बिहार में भी दलित ओबीसी का कार्ड खेला जाएगा। हालांकि राहुल गांधी जितना पैतरा करते हैं उतना इनके पार्टनरों के बीच हड़कंप मचता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी हिस्सेदारी एंटी बीजेपी वोट में है, इनकी हिस्सेदारी बीजेपी के वोट में नहीं है। जहां जहां बीजेपी के साथ इनका सीधा मुकाबला होता है वहां ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं, और जहां बीजेपी के खिलाफ कई पार्टियां होती है वहां पर एक छोटी सी हिस्सेदारी कांग्रेस की होती है। तो बिहार में भी महागठबंधन है, तो इनको पहले लालू प्रसाद यादव से लड़ना पड़ेगा कि दलित के नेता लालू प्रसाद यादव हैं या फिर राहुल गांधी हैं। इनको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से लड़ना पड़ेगा कि ओबीसी और दलितों के नेता वो हैं या राहुल गांधी हैं, जैसा कि अब शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने बार बार ये सवाल उठाया है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने भी सवाल उठाया है कि कांग्रेस की एक्टिविटी जो बिहार में बढ़ रही है उसके पीछे राहुल गांधी का वो एजेंडा है जो हम पहले से अपने आधार बनाकर रखे थे। इसलिए आपस में इनका झगड़ा जातीय जनगणना को लेकर भी हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो बार बार कहते हैं कि भाई जातीय जनगणना तो बिहार से हमने शुरू करवाई थी, कांग्रेस बीच में कहां से आ गई। तो इसलिए अभी ये शुरुआत है लेटर युद्ध का। अभी राहुल गांधी जागृत हुए हैं, पहले जागृत हुए तो कूलियों से मिले, उसके बाद इधर उधर के कुछ पोस्ट की बात किए, उसके बाद संभावनाएं दिखाई पड़ी इनको कि अब फिर से दलित राजनीति की तरफ बढ़े, उसके बाद अब आगे की प्लानिंग है कि फिर से यात्रा पर निकलें। तो अब एक्टिविटी तेज करने की तैयारी है राहुल गांधी की, लेकिन पहले पार्टी संभाल लें, उसके बाद सरकार से मोर्चा ले लेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने चिट्ठी के जरिए राजनीति करने की कोशिश की है, फिर से चिट्ठी के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है, पर वो खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। राहुल गांधी घुमा फिरा कर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है, पर राहुल गांधी का ये दलित कार्ड अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता भी अब समझ गई है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।